देखिए क्वेश्चन क्या है, 28 मार्च से 30 दिनों के पश्चात कौन सी दिनांक पड़ेगी। तो बताइए 28 मार्च से 30 दिनों के पश्चात कौन सी दिनांक पड़ेगी। 27 पड़ेगी, 26 पड़ेगी, 28 पड़ेगी, 29 पड़ेगी। देखो कैलकुलेशन लगाओ, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 दिनों का आंकड़ा निकालना है, पता होना चाहिए कि मार्च कितने दिनों का होता है महीना और आगे आने वाला महीना कितने दिनों का होता है। 30 दिनों का है, ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट। 27 अप्रैल की तारीख आएगी एक महीने के पश्चात। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, 27 अप्रैल। तो नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण एक और आ चुकी है 25 तारीख सेकेंड शिफ्ट के लिए। तो नंबर का चांस है, 100% चांस है, तो बिल्कुल तैयारी पूरी कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आगे भी सेट आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो जरूर कमेंट में जाके एक बार थैंक यू लिख देना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, निम्न प्रश्न में पहले दो शब्दों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध है। निम्न विकल्पों में से चौथा शब्द चुनिए जिसका तीसरा शब्द के साथ उसी के प्रकार का संबंध है। देखिए संबंध निकालना है, कवि, कविता, संगीतकार। तो क्या बनेगा, कवि से कविता, संगीतकार से क्या बनता है, संगीत बनता है, गीत बनता है, नृत्य बनता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत करना, कॉपी पेन लेके बैठना, नोट करने वाले क्वेश्चन भी है और जरूर से वीडियो को पूरी देखना, पूरी तैयारी कर लेना एग्जाम के लिए, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। कवि से कविता, संगीत से संगीतकार, समझे समझे कि नहीं। चले आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, नंबर पक्के हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो वो कौन है बताइए, किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार उपद्वीप, या पांडुचेरी, या दादर और नगर हवेली। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, वह है पांडुचेरी, जिसका क्षेत्र केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 जून 2001 को कौन सा दिन होगा बताइए। इजी ट्रिक है, ट्रिक सीखनी है, सर्च करो यूट्यूब पे, वीडियो मिल जाएगा हमारा, आ जाएगी कि कैसे आगे की डेट का डे निकाले, आज की डेट के हिसाब से, या पीछे की डेट का डे निकाले। तो देखते हैं 9 जून 2001 को कौन सा दिन था, तो वह था शनिवार। कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, सीख लो, काम आएगा, एग्जाम में आता है, पैटर्न सेम है। 25 तारीख के तीनों सेट देख लो, और ज़्यादा समय है, पीछे के भी सेट देख लो, हो जाएगा। देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, सीख जाओगे, नंबर पक्के हैं, नौकरी पक्की है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, उस कथन को चुने जो इस कथन का प्रतिवाद है। प्रतिवाद का मतलब देखिए विपरीत होता है, तो कृपया करके समझे। ऐसा नहीं कि सभी पहाड़ी शहर शांत है, तो इसका मतलब नहीं है इसका जैसा ढूंढना है। प्रतिवाद का मतलब पहले समझा चुका हूँ, सारे वीडियो में समझा रहा हूँ। अगर पहले से तैयारी करते हैं तो आज इस वीडियो को देखने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन की तैयारी में पहले करवा चुका हूँ। एमपी पुलिस, कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्लियर करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा क्लियर। जिसको भी कंपटीशन के एग्जाम तक की तैयारी करनी है उसको शेयर कर दो वीडियो भाई, कर दो शेयर। चलो, सभी पहाड़ी शहर शांत है, कोई पहाड़ी शहर शांत नहीं है, कुछ पहाड़ी शहर शांत नहीं है, कुछ पहाड़ी शहर शांत है, सभी शांत शहर पहाड़ी शहर हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, कुछ पहाड़ी शहर शांत नहीं है। देखो प्रतिवाद करना था, सभी पहाड़ी शहर शांत है, तो इसमें क्या कहा हमने, कुछ पहाड़ी शहर शांत नहीं है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। देखो उसमें प्रतिवाद पूछा था, इसमें क्या पूछ रहा है, कथन के समान पूछ रहा है। तो यदि मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं नहीं, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, सीरियस मत हो। यदि मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं पार्टी के लिए बाहर जाती हूँ, ठीक है। यदि मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं पार्टी के लिए बाहर जाती हूँ, तो क्या बनेगा इसके समान, यदि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ तो मैं पार्टी के लिए बाहर नहीं जाती हूँ। सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं पार्टी के लिए बाहर जाती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ, यदि मैं पार्टी के लिए बाहर जाती हूँ तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, यदि मैं पार्टी के लिए बाहर नहीं जाती हूँ तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या बना, यदि मैं पार्टी के लिए बाहर नहीं जाती हूँ तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। क्या कहा था मैंने, उसके समान है, उसके समान। तीनों दूसरे ऑप्शन देखो, हो रहे मैच कहीं से भी नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, लिख लो, एक बार लिखो, एक बार पढ़ो। करेक्टली बोल रहा हूँ, 99% क्या 100% समझ जाओगे कि क्या तर्क है भाई, क्या तर्क है इसमें, क्या तर्क है। इतना तर्क निकालना तो आप सीख जाओगे एक दिन में, एक दिन नहीं एक ही बार में। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाहिने से चौथे स्थान पर है। ए और बी के बीच 3 लड़के हैं, ए के ठीक बाईं और सी है
दाहिने से सी का स्थान क्या होगा। ठीक है, देखो पढ़ा आपने, सुना, मैंने पढ़ा, आपने सुना, आप भी पढ़ो, शो रहा है स्क्रीन पे, पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ सुनो। ठीक है, चलो फिर एक बार और पढ़ते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, ए बाएं से 15वें स्थान है। ठीक है, और बी दाहिने से चौथे स्थान पर है। ए और बी के बीच 3 लड़के हैं। ए के ठीक बाएं पर सी है। दाहिने से सी का स्थान क्या बनेगा। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या बना, वो है 9वां। देखो लिखोगे, समझोगे, आ जाएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठना अनिवार्य है, इसीलिए बोलता हूँ मैं मेरे सारे वीडियो में बोलता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मेघदूत बगीचा कौन से शहर में स्थित है, बताओ। देखो बताना पड़ेगा। देखो अब एमपी से रिलेटेड कर रहे हो और एमपी के बारे में नहीं पता है तो फिर कैसे एग्जाम क्लियर होगी मेरे भाई। तैयारी कर लो, समय अभी भी है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो समझो कि आपको 100 में से एक क्वेश्चन को हटा दो, 99 पे पहुंच गए हो। ऐसे ही 100 क्वेश्चन में से अगर 99 क्वेश्चन नहीं आए तो क्या कर लोगे वहां जाके। इससे अच्छा कुछ तैयारी करके जाओ। ऐसा मत सोचो कि हमसे क्या होगा, इतने बड़े बड़े तैयारी कर रहे हैं, इतने तैयारी कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, किस्मत में होगा, सब कुछ होगा, मेहनत रंग लाएगी। मेघदूत बगीचा कहाँ पर स्थित है, तो मेघदूत बगीचा है इंदौर में स्थित है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का पहला संशोधन में परिवर्तन था। देखिए भारत के संविधान का पहला संशोधन में परिवर्तन क्या था। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, राष्ट्रपति के चुनाव या प्रधानमंत्री का चुनाव। तो भारत के संविधान का पहला संशोधन में परिवर्तन था, वो था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन, पहला परिवर्तन किया गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगीत इनके द्वारा रचा गया था। देखिए पहले भी इसकी तैयारी करवा चुका हूं मैं और मैंने पहले भी पूछा था कि राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया था। उस दिन यह आया था कि हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है, तो वो करेक्ट आंसर हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके साथ में पूछा था कि राष्ट्रगीत, अभी 2-3 दिन पहले के एग्जाम की बात है, और आज ये क्वेश्चन आ चुका है। देख लो मैंने पूछा था, किसी ने भी नहीं जवाब दिया था, कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने जवाब दे दिया कमेंट में जाके कि हाँ राष्ट्रगीत के रचयिता वो है। तो भाई क्या पढ़ रहे हो, भाई क्या पढ़ रहे हो। तो देखो राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, याद कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रगीत के रचयिता है। तो राष्ट्रगान के कौन है वो आपको बताना है। आज कमेंट कर दो, खुद के दिल का हौसला लगाओ, खुद हौसला लगाओ कि आपने क्या तैयारी की है। बता दो भाई राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। आगे बढ़ते हैं, और भूलना मत, राष्ट्रगीत के रचयिता को भूलना मत। राष्ट्रगान का नहीं पता है कहीं से पढ़ लो, मैं बताऊंगा नहीं, कमेंट करना आपको खुद को है। आपका खुद के अंदर झांक के देखो कि क्या पता है क्या नहीं, फिर बोलो किसी को कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हो। भाई बहुत सारे आते हैं, कुछ कोई नमूने आते हैं कि भाई ये तो इसका कॉपी कर लिया। अरे भाई कहाँ से कॉपी कर लिया भाई, एक नया कंटेंट लाता हूँ मैं, हमेशा एक रियल कंटेंट लेके आ रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। फिर बोलते हैं लोग, कोई आ जाता है खुद ही थोड़ी देर में कमेंट डिलीट कर देता है मेरे रिप्लाई से पहले ही। अरे भाई क्या, रुको तो सही, थोड़ा मेरी बात तो सुन के जाओ भाई। क्यों, कैसा लगा तुमको, मेरे को बताओ तो सही। चलो आगे बढ़ते हैं, वो सब बातें चलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है, कौन सा एक लीप वर्ष नहीं। 1976, 1984, 1934 या 1948। लीप वर्ष का मतलब पता है कि नहीं है। 4 साल में एक बार आता है, जिसमें 29 फरवरी का दिन भी आता है। समझ आया, कुछ याद आया तो बताओ इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो करेक्ट आंसर है 1934 एक लीप वर्ष नहीं है। देखिए 1976, 1984, 1948 यह एक लीप वर्ष है। देखिए समझिए, हो जाएगा, करेक्ट आंसर निकल जाएगा। 4-4 साल की गैप निकालो, 3 मैच हो जाएंगे, एक मैच नहीं होगा, वही होगा लीप वर्ष जो नहीं है। हमको पूछा है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शब्द ज्ञात कीजिए जो निम्न 3 शब्दों की श्रेणी को दर्शाता है। बताइए, ईमानदारी, भरोसा, विश्वसनीयता, कौन से गुण को दर्शाता है ये। गुण, निर्भरता, चरित्र या सफाई। क्या है ये, गुण है, चरित्र है, निर्भरता है या सफाई है। तो ईमानदारी, भरोसा और विश्वसनीयता यह है गुण है, क्वालिटी है, ये किसी बंदे की क्वालिटी है। आप में क्या क्वालिटी है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे कि मेरा चरित्र अच्छा है, ये आपकी क्वालिटी है। नहीं, चरित्र एक क्वालिटी नहीं है, यह है क्वालिटी, गुण बनता है। आपके गुण से आपकी क्वालिटी निर्धारित होती है। चरित्र वो होता है कि आपके कारनामे क्या हैं, समझ रहे हो
कि आप जेल तो नहीं गए हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से मिलता है? रियल वाला थाने से मिलता है। क्यों मिलता है? क्या क्या कारनामे कुछ है तो नहीं, वो पता चले। तो आगे बढ़ते हैं। एमपी पुलिस में फॉर्म भरा है, करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके, पास तो हो जाओगे। तो देख लेना भाई, कोई है तो नहीं ऐसा जो बैठा है कुछ ऐसा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो मेरे छात्रों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि जो भी आया पास होके ही जाए, और ऐसा कुछ काम ना करो कि आगे जाके ऐसा केस बने कि हमार परीक्षा पास हो जाए लेकिन उधर हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट की वजह से दिक्कत आए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलता रहता है। तो शब्दों के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है। वह विकल्प चुनिए जो सार्थक शब्द की रचना के लिए संज्ञाओं के रूप में अक्षरों का सही क्रम देता है। LAEMVR 1 2 3 4 5 6। देखिए शब्दों का क्रम बनाना है तो करेक्ट आंसर क्या बना है? 4 2 6 5 3 1। इन संख्याओं के आधार पर अक्षरों को इधर से इधर पलट कर देखो। ठीक है, अक्षरों को पलट कर देखो। देखो पहला क्या है? 4। तो 4 पे देखो, 4 पे कौन है? एम। 4 के बाद क्या आ रहा है? 2। 2 के स्थान पर कौन है? एम के बाद ए। देखे, उसके बाद 6, एम ए। 6 पे कौन है भाई? आर। एम ए आर। देखे, मार हुआ। उसके बाद क्या है? 5। तो 5 पे वी है, एम ए आर वी, मार्वल। समझे? कोई शब्द बन रहा है, कोड है, डिकोड करो, हो जाएगा मेरे भाई। मार्वल का मतलब नहीं पता क्या भाई? नहीं पता? हॉलीवुड से रिलेटेड है, मूवी से रिलेटेड है। नहीं देखते मूवी? देखते हो पर बॉलीवुड देखते हो तो नहीं पता होगा। जो शौकीन है हॉलीवुड का, विदेशों की मूवियों का, उसको पता होगा। नहीं पता है, अब पता चला, भूलना मत। आगे जाके कहीं भी एग्जाम में आए मत छोड़ के आना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का, राजीव गांधी का, वीपी सिंह का, या इंदिरा गांधी का? तो कौन है वह? वह है राजीव गांधी। भारत में केंद्र शासित राज्यों के दिन प्रतिदिन प्रबंधों की देखभाल इनके द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। बताओ, आपको पता है इसका आंसर? नहीं, बता दो मेरे को। पता है तो उसको बहुत बहुत बधाई भाई, अभी से बधाई। एमपी पुलिस को क्लियर करने के लिए अभी से मेरी तरफ से बधाई उसको। और जिसको नहीं पता है तैयारी कर लो, समय है, हो जाएगा। 25 तारीख के लिए सेकंड शिफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे देखते हैं, आगे भी वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबको पास करवाऊंगा मैं, मेरे चैनल पर जो भी आ रहा है सबके लिए पूरी मेहनत होगी। सबको मेहनत करनी भी पड़ेगी, वीडियो देखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, नहीं आए तो लिखना भी पड़ेगा, कॉपी पेन लेके बैठना भी पड़ेगा, सब कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों के दिन प्रतिदिन प्रबंधों की देखभाल की जाती है उपराज्यपाल द्वारा। याद रखिए, उपराज्यपाल द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न में कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं जो सभी केवल एक को छोड़कर समान है जबकि एक अलग है। विषम वाले को चुनिए। देखो वीडियो छोड़ के वो जाएगा जिसको खुद पे भरोसा नहीं है भाई, जिसको कुछ करना ही नहीं है, कुछ बनना ही नहीं है जिंदगी में, जो वहाँ पे है वो वहीं पे रहना चाहता है, वही वीडियो छोड़ के जाएगा। अरे भाई तैयारी करनी है, समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ समय ना दे, घूमे फिरे, इंजॉय करें, गेम खेले, मोबाइल चलाए, यूट्यूब देखे, कुछ भी चला लो, कुछ भी कर ले। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, कुछ भी देखने से भी नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा वीडियो देखो, समझो क्या समझाना चाहता हूँ। क्यों 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 इतने बच्चे थैंक यू लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में? क्योंकि उनको पता है कि मैंने उनकी कितनी मदद करी है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न में कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं जो सभी केवल एक को छोड़कर समान है जबकि एक अलग है। विषम वाले को चुनिए। ABDFGILMOSTU। तो करेक्ट आंसर क्या है? STU। एक विषम को पहचानना है, इसमें तीनों एक समूह में प्रदर्शित हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, महानदी पर, या तवा नदी पर? तो किस नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, महानदी पर, या तवा नदी पर? तो किस नदी पर बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या है? गांधी सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। तो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा के विकास के कार्यों के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार के नाम पर है। सिनेमा के लिए विकास के लिए मैं बार बार बता चुका हूँ, 2 बार पहले भी एग्जाम आ चुका है अभी ये, और मैं बता चुका हूँ कि कौन सा है। और इस तरह से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मैं बता देता हूँ कि ये पुरस्कार किससे रिलेटेड है। बता रहा हूँ, इस वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। जिसको समझ में आ रहा है वो तो समझ गया, जिसको नहीं आ रहा है तो भाई समझ लो, अभी भी समय है। तो सिनेमा के विकास के कार्यों के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है बताओ। 1000 बार बता चुका हूँ मैंने नहीं बताया हो तो भले ही डिसलाइक कर दो वीडियो को, मत करो सब्सक्राइब। मैं बोलता हूँ मैं खुद बोल रहा हूँ कि मत करो सब्सक्राइब अगर मैंने नहीं बताया, नहीं सिखाया है तो। मैंने 1000 बार बोला है कि सिनेमा के लिए विकास के कार्यों के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार जो है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 1000 बार बोल चुका हूँ ये बात, जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको पता है। आगे बढ़ते हैं। विषम को पहचानिए। देखिए, चरस्थ योगिनी, मानतागेश्वर, लालगुन महादेव और राणा प्रताप। तो इनमें विषम कौन है बताइए, विषम कौन है? तो वह है राणा प्रताप। देखिए ऊपर 3 चीजें दी गई है, वह एक मंदिर से रिलेटेड है और राणा प्रताप है, वह एक हिंदू शासक है, महाराणा है वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन महाराणा प्रताप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 12 तारीख की एग्जाम में कि चेतक के घोड़े का क्या नाम है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ भाई कि चेतक का घोड़े का नाम था राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग गलत करके आए होंगे, मेरे को पता है, नहीं पता होता है लोगों को। तो रट लो भाई, इन क्वेश्चन को तो रट लो जो महत्वपूर्ण हो चुके हैं एग्जाम की दृष्टि से। 100 में से 100% के चांस बनते हैं, उन क्वेश्चन को तो रट लो भाई। अब तो क्या ही बोलूं मैं, मत छोड़ो वीडियो को, कर दो सब्सक्राइब, कर दो लाइक, कर दो शेयर जिसको जरूरत है, और जिसको जरूरत नहीं है वो तो अपना काम खुद ही कर लेगा। और जो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिसका काम हो रहा है भाई, 23 तारीख का पेपर निकाला मैंने, 23 तारीख का पेपर दिया, हो गया काम, उसके बाद ना कोई आ रहा है थैंक यू तक नहीं लिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2003 में मेडसेट या भारतीय मौसम उपग्रह श्रृंखला किसके नाम पर है? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, एडमंड हिलारी, अरुंधति रॉय। तो 2003 में मेडसेट या भारतीय मौसम उपग्रह श्रृंखला किसके नाम पर है? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? वह है कल्पना चावला के नाम पर। याद रखिए, कल्पना चावला के नाम पर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? फतेह बुर्ज, चांद मीनार, कुतुब मीनार या चार मीनार? बताओ भाई, भारत में रहते हैं और सबसे ऊंची मीनार कौन सी है ये पता होना चाहिए कि नहीं? आप एक इंडियन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं? कल से कोई दूसरा देश का आके आपको पूछ लेगा कि भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो क्या बोलोगे कि नहीं पता, ही हंस दोगे, बस यही करोगे? तो नहीं होगा भाई। क्या सोचेंगे वो अपने देश में जाके, अपने देश के बारे में, हमारे देश के बारे में क्या बोलेगा वो कि भारत के लोग तो ऐसे हैं, वहाँ पर तो ये है, वो क्या बताएंगे अपने देश वालों को? क्या वो हमारी तारीफ कर पाएंगे? खुद सोचो, आप भी कहीं पर गए हो, कोई आपसे कहीं किसी से आप पूछ रहे हो, उनको ही नहीं पता उनके देश के बारे में, तो कैसा हो सोचोगे आप? तो भारत में सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। लिख लो, रट लो, तैयारी पूरी कर लो और ऐसा याद करो कि कभी मत भूलो। ऐसी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? किसने राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किया था? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किया था। कौन थे वो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे? किसने राज्यसभा में अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किया था? तो वह है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद कर लो, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार काम कर दिया इन्होंने, इनको तो पढ़ लो एक बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन राज्यों में से किस राज्य में एकल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इन राज्यों में से किस राज्य में एकल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इससे पहले वाले पेपर में आया था कि मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो वह है 6। ये बता रहा हूं मैं, जिसने पहला सेट नहीं देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन का आंसर क्या है देखते हैं। इन राज्यों में से किस राज्य में एकल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो वह है नागालैंड, जिसमें एकल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेरी अर्नोल्ड की पत्नी है, केथी बेरी की भतीजी है, डेप बेरी का भाई है। डेप अर्नोल्ड से कैसे संबंधित है? बहन, माता, बेटी या बहू? तो बेरी अर्नोल्ड की पत्नी है, केथी बेरी की भतीजी है, डेप बेरी का भाई है। डेप अर्नोल्ड से कैसे संबंधित है? भाई अर्नोल्ड की पत्नी कौन है? बेरी, ठीक है, केथी बेरी की भतीजी है।
केथी बेरी की भतीजी है, डेप बेरी का भाई है। तो डेप अर्नोल्ड से कैसे संबंधित है कि बेरी अर्नोल्ड की पत्नी है। बेरी का भाई कौन हुआ, बेरी का भाई कौन है, डेप। तो कैसे संबंधित है, तो वह है बेटी के रूप में संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न घन के 3 दृश्य है, निम्न में से कौन से विकल्प सी वाले फलक के विपरीत है, एफ, डी, ए या ई। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, कौन है इनके विपरीत, विकल्प सी वाले फलक के विपरीत कौन है, बता सकते हो, कौन बता सकता है कि सी के विपरीत कौन है, बता सकता है कोई। तो करेक्ट आंसर क्या है, वह है एफ, जो कि सी के विपरीत है। आगे बढ़ते हैं। 3, ये 2 क्यों दिए गए भाई, पहले वाले 2 क्यों दिए, ये इसीलिए दिए गए ताकि कुछ समझ में आए, इनसे एक पैटर्न बनता है। आगे देखते हैं। नवंबर 19 को किसका जन्मदिवस भारत में राष्ट्रीय समाकलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, एस राधाकृष्णन। तो नवंबर 19 को किसका जन्मदिवस भारत में राष्ट्रीय समाकलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। नवंबर 19 नवंबर को किसका जन्मदिवस भारत में राष्ट्रीय समाकलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह है श्रीमती इंदिरा गांधी। याद कर लो, 19 नवंबर को समाकलन दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इंदिरा गांधी को, मैंने पहले भी बोला, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बनते हैं भाई। नवंबर 19 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो समाकलन दिवस किस दिन मनाया जाता है, 19 नवंबर को। किसके रूप में जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इंदिरा गांधी के जन्म। 3 क्वेश्चन यहीं पे बन गए, और बनाओगे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। बार बार समझा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। यदि राम क्रिकेट खेलता है तो टीम जीतेगा, ठीक है। यदि राम क्रिकेट नहीं खेलता है तो टीम नहीं जीतेगी। टीम जीत गई, राम ने क्रिकेट खेला था, सही है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि टीम हार गई तो राम ने क्रिकेट नहीं खेला, तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, यदि टीम हार गई तो राम ने क्रिकेट नहीं खेला था। सीधी सट्ट बात कथन में स्पष्ट की गई है, समझ में आ जाएगा। एक बार कोशिश करोगे, नहीं हुआ, दूसरी बार में जरूर हो जाएगा। चींटी हाथी को हराती है, बार बार बोलता हूँ, नन्ही चींटी वाली कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो किसी से सुन लो भाई, किसी से सुन लो, यूट्यूब पे से भी किसी से भी सुन लो, जाओ किसी भी चैनल पे जाओ, पर सुनो कि एक चींटी कैसे हाथी को हराती है। और एक चींटी दीवार पे चढ़ती है तो कितनी बार गिरती है और वो आखिरकार चढ़ जाती है। आखिरकार जो मेहनत करता है उसकी मेहनत रंग लाती है, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा, अरे भाई मेहनत तो कर, कुछ करेगा तभी हार या जीत होगी, कुछ करेगा ही नहीं तो ना जीतेगा ना हारेगा, जो हाँ है वहीं रहेगा। सोच समझ कुछ तो कर, उठ खड़ा हो जा, अब तो अपना कुछ करके दिखा। कथन क्या है, सभी कैमरा उपकरण है, सभी उपकरण वस्त्र है। तो निष्कर्ष क्या है, सभी कैमरा वस्त्र है, सभी वस्त्र कैमरा है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा निष्कर्ष के अनुसार, करेक्ट आंसर जो है केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी कि सभी कैमरा वस्त्र है, क्योंकि सभी कैमरा उपकरण है और सभी उपकरण वस्त्र है। तो कैमरा क्या हुआ, वस्त्र हुआ। तो करेक्ट आंसर हुआ कि नहीं हुआ, समझे, कुछ समझे, नहीं समझे। और क्या है, सभी वस्त्र कैमरा है, तो यह उसमें नहीं है। अगला देखते हैं। चंदन कटोना ओरछा में स्थित है, यह एक है चंदेल शासकों द्वारा निर्मित गुफा, भगवान शिव के मंदिर, शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए फाउंटेन, या शासकों के लिए फूल है कि आपूर्ति एक फूल बगीचा है। तो चंदन कटोना ओरछा में स्थित एक है शाही निवास की पानी की आपूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं, बताओ। अरे भाई साहब, इतना इजी क्वेश्चन पता होना चाहिए, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं यह तक पता नहीं है तो कैसी एग्जाम देने जा रहे हो भाई। कुछ मेहनत करके जाना, ऐसे मत जाना। चाहे मेरे वीडियो देखो या किसी के भी वीडियो देखो, पर तैयारी करो, कहीं से भी करो, कोचिंग जाओ, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई करो, करना जरूरी है। हो जाएगा, मेहनत करोगे हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार में आएगा। पूरा वीडियो देखो, अंत तक देखो, समय है निकालो, पढ़ने के लिए बैठे हो तो पढ़ो। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं, तो वह है उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे अधिक जिले हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कमेंट कर दो। आ सकता है आगे क्वेश्चन, इसीलिए पूछता हूं, ऐसे मजाक मस्ती में नहीं पूछता हूं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगर यह बिस्कुट या कॉफी है तो आपको माइलेज मिलता है, आपको माइलेज नहीं मिलता तो यह बिस्कुट ना तो बिस्कुट था नहीं कॉफी थी। सही, गलत, हो सकता है अप्रासंगिक। तो करेक्ट आंसर क्या है, सही, क्योंकि उसने बोला था कि अगर ये बिस्कुट या कॉफी है तो आपको माइलेज मिलता है, नहीं मिला तो क्या है, सही है ना भाई, सही पूछ रहा है वो। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में एकमात्र पारी पर्यटन स्थल है, कोलार बांध, राजघाट बांध, केरवा बांध या हलाई बांध। तो भोपाल में एकमात्र पारी पर्यटन स्थल है केरवा बांध।
तो चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही विकल्प चुनिए जो कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी मसूड़े कप है। सुनना, सभी मसूड़े कप है, कुछ पाउडर मसूड़े हैं। तो निष्कर्ष क्या है? सभी पाउडर कप है। ठीक है, सभी पाउडर मसूड़े है। तो सभी मसूड़े कब है? तो सभी पाउडर कब है, कुछ कप पाउडर है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? केवल निष्कर्ष 2, क्योंकि दूसरा वाला फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, कहीं भी किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि वह बोल रहा है कि सभी पाउडर कप है, तो कुछ पाउडर मसूड़े हैं। तो सभी पाउडर कप कैसे हो सकते हैं भाई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? भारत, जापान और अमेरिका के बीच कॉल सेंटर चलता है। भारत 12 घंटे अमेरिका से आगे और 6 घंटे जापान से आगे, जबकि जापान 6 घंटे अमेरिका से आगे है। भारत सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक काम करता है, जबकि अमेरिका सुबह 8 बजे से 8 बजे तक काम करता है, और जापान 9 से 9 बजे काम करता है। तो इसमें से प्रश्न बनेगा भाई, उसका जवाब देना है। ये सुना समझा जरूरी है, तभी उसने छापा है क्वेश्चन। आगे अमेरिका और भारत के बीच एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। जल्द से जल्द वह संभव समय कौन सा होगा जब अमेरिका भारत के साथ कॉन्फ्रेंस शुरू करता है? अमेरिका शुरू करेगा। अमेरिका का समय क्या है बताओ? अमेरिका का समय क्या है? भारत 12 घंटे काम करता है, 6 घंटे से आगे बताओ, जबकि अमेरिका सुबह 8 बजे से 8 बजे काम करता है। तो सुबह 8 बजे यूएस स्थानीय समय, सुबह 9, सुबह 10 या 11। तो सुबह 8 बजे ही वो करेगा, क्योंकि उसका काम करने का समय सुबह 8 बजे है। तो वो जल्द करना चाहता है, तो वह 8 बजे करेगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 गांवों में से मंद गांव राजगांव से छोटा है, छंदगांव सदगांव से छोटा है, और बीरगांव राजगांव से बड़ा है, पर सदगांव जैसा बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा गांव बताना है। बिल्कुल इजी है, पढ़ोगे समझोगे हो जाएगा। तो 5 गांव में सबसे बड़ा गांव जो है वह है छदगांव। तो जरूर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आगे के क्वेश्चन जल्द से जल्द आएंगे। तो 25 तारीख के लिए सेकंड शिफ्ट के लिए है, तो जरूर से जरूर आगे के क्वेश्चन आते रहेंगे। जरूर से कमेंट कर दो कि किस दिन है आपकी एग्जाम, और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जाके एक बार थैंक यू जरूर से लिख दो। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई।